इसमें एक जगह में स्प्रिंट थी जिसको हमने सुधारा अभी जो है। तो देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है अपॉन 196 है और 72 अपॉन 56 है। यहाँ पे 65 क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि ये 56 होगा, 56 है यहाँ पे। अब अगर इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हमने क्या किया, प्रश्नवाचक वाले चिन्ह की जगह पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर अगर आप x मानेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे √x और 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 बटा हो जाएगा 72 और बटा क्या हो जाएगा 76। ठीक है। अब अगर हम इसको काटें तो ये देखिए 8 से दोनों ही नंबर कट रहे हैं, ये कटेगा ही कटेगा। 8 से काटेंगे तो ये 8 से 56 हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 9 क्या हो जाएगा 72। अब आप ध्यान से देखिए तो ये 9 बटा क्या मिल गया 7 मिल गया। ट्रांसफर करेंगे 14 को तो ये उधर वाले साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा √x बराबर 9 × 14 और बटा क्या हो जाएगा 7, ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम पुट करें इसको जो है वैल्यूज को सेट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 से काटेंगे 7 कम 7, 7 दूना क्या हो जाएगा 14 और यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो √x के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 18 रख सकते हैं। अब हमें पूछ ले कि x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे √x बराबर 18, तो x बराबर क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलता है आपका 324 होता है। तो x के जगह पे क्या रखेंगे 24, 324 का वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 18 और फिर ये पूरे पैटर्न को क्या करेगा सिंप्लीफाई करेगा। तो याद रखिएगा गलती से भी डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अदरवाइज लास्ट स्टेप में आप गलती कर देंगे और जो वैल्यू आपकी 18 आ रही है, तो जो आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए 324, उसके जगह पर आप 18 पुट कर देंगे और ऑप्शन में 18 दिया रहेगा तो वो गलती कर देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा √x का मान 18 आया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और x का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 324 मिलेगा। तो ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन, याद रखेंगे इसको। इस तरह के क्वेश्चंस और भी देते हैं पेपर बनाने वाले, इसमें जो है इसको हम लोग देखेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पेपर का देखिए क्वेश्चन इसमें परसेंटेज का दिया हुआ है और ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो इसको प्रॉपरली यहीं से नोट कर लेंगे क्योंकि पूरा बोर्ड पे लिखने में समय जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तदनुसार दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको बताना होगा कि 30% अगर मूल्य घटाया जाए और बिक्री 20% बढ़ती है तो उसकी इनकम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखेंगे क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि मूल्य 30% घटा रहा है और बिक्री क्या हो जा रही है 20% बढ़ जा रही है। तो ये आपका कमी या वृद्धि वाले पैटर्न का सवाल है। परसेंटेज में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है जिसमें पूछ लेता है कि एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी पर चीज़ क्या हो रही है घट रही हो। अब इसको लगाने के 3-4 मेथड हैं, एक ही क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल से फार्मूले के से इसको सोल्यूशन करवा देता हूँ आपको। ऐसे एक सिंपल सा फार्मूला आता है, अगर 2 की कमी या वृद्धि हो तो आप एक सिंपल सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा a + b + ab/100। वैसे आप देखेंगे तो इस सवाल को लगाने के और भी अन्य मेथड हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर 100 मान करके भी आप पहले 30% बढ़ा लें फिर 20% घटा लें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं तरीके बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले ये फार्मूले को याद रखिए कि काफ़ी इजी पड़ेगा, अगर आपको इजी नंबर देता है तो आप इससे सेकंडों में आंसर्स निकाल पाएंगे। ये फार्मूला आपका आसानी से काम कर जाएगा। ये याद रखिएगा 2 क्रमागत वृद्धि हो या फिर कमी के लिए यूज होगा। अगर एक वृद्धि हो या फिर एक कमी हो या फिर दोनों वृद्धि ही हो रहा है, दोनों चीज़ों का मूल्य क्या हो रहा है बढ़ ही रहा हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस मामले में याद रखना कि जब वृद्धि हो रही होगी तो हम क्या करेंगे प्लस साइन रखेंगे, और अगर कमी हो रही होगी या फिर कोई चीज़ घट रही होगी तो क्या रखेंगे माइनस साइन रखेंगे। अब सबसे पहले अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ ये बात बोला हुआ था कि मूल्य जो है 30% घटा रहा है। तो मूल्य 30% घटा रहा है मतलब ए की वैल्यू घट रही है, ए को हम मान लेंगे 30 और उसके बाद देखेंगे उसकी बिक्री 20% बढ़ रही है तो बी को हम रख लेंगे 20। कमी हो रही इसलिए साइन रखेंगे माइनस, वृद्धि हो रही इसलिए साइन रखेंगे क्या प्लस, मतलब मूल्य 30% कम हो रहा है तो ए के जगह पे -30 रखेंगे। बिक्री जो है उसकी 20% बढ़ रही तो बी के जगह पे क्या रखेंगे +20। याद रखिएगा ए को हम 30 मान के चल रहे हैं और बी को मान रहे हैं 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -30 + 20 प्लस ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ए के जगह -30, बी के जगह पे 20 और बटा क्या कर देंगे इसको। अब इसको हम कट कर देंगे, ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो -30 + 20 आपको वैल्यू हो जाएगी -10 और प्लस इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिलेगा -6। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -6।
अब देखिए -30 है और ये +20 है, -30 को 20 में से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आपका -10 आएगा, प्लस साइन है, -3 का 2 में गुणा कर देंगे तो -6 होगा। अब ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है इसलिए चेंज नहीं होगा, तो ये -10 और -6 टोटल जो रिजल्ट हो जाएगा वो -16% का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16% की कमी आएगी, ठीक है। उसके बिक्री में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 16% की कमी हो जाएगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और इसको आप 16% की कमी आएगी। अब याद रखेंगे यहाँ पर साइन जो आप देखेंगे कमी या वृद्धि का कैसे डिसाइड करेंगे, तो साइन देखिए जो चिन्ह है आखिरी में ऋणात्मक आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, और माइनस साइन ये बताता है कि उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है मतलब प्लस आता है, या फिर हम +16 उत्तर आता है, तो इसका मतलब उसको 16% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो ये है पूरा क्वेश्चन। अब इसमें आपको ऐसा भी कर सकता है कि 2 वस्तुओं का मूल्य वो सीधे सीधे बढ़ा रहा है या फिर 2 बार लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। तो याद रखिएगा जब भी वृद्धि होगी तो आप चिन्ह धनात्मक रखेंगे, और जब भी कमी हो रही हो तो चिन्ह क्या रखेंगे, ऋणात्मक रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस पैटर्न पे आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ अगले सवालों की तरफ जो पेपर में आए होगा। एक क्वेश्चन और है आपके पेपर में दिया हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल, अब एक क्वेश्चन ये काफी इजी है, हालांकि टेट वेट के पेपर में भी ये देता है कि 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है। ये क्वेश्चन पूछ, इस 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस नंबर कॉम्प्लिकेट बनाया है। अगर आप इसको बेसिक एग्जांपल लेके करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। आपको अगर मैं ये पूछ लूँ कि बताइए 10 में कितने 2 पढ़ेंगे, तो 10 में कितने 2 पढ़ेंगे ये निकालने के लिए, या फिर कितने 2 होंगे ये निकालने के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, 10 में आप 2 से भाग दे देंगे। 10 में आप 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 5। मतलब 2 को आप 5 बार ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। इसी तरह से सिंपल सा जब आपसे ये पूछ रहा है कि 37 से 1/2 में कितना 1/8 है, तो सीधा सा 37 से 1/2 में 1/8 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने का तरीका ये देखिए, चूंकि आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न है, तो इसको सरल करने के लिए 37 से 1/2 को आप सरल करेंगे, तो 37 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 74, 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो ये आपके मिश्रित भिन्न थी, इसको आपने सरल भिन्न बदल दिया। मिश्रित भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन, और सरल भिन्न मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रैक्शन। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, आप 1/8 से। 1/8 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवीजन का साइन हमने यहाँ पर ये अपॉन लगा दिया। अब अगर आपको पता होगा इसका मेथड, तो पता होगा कि ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये बीच का बीच में मल्टीप्लाई करेगा, तो जो रिजल्ट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 75 × 8 और बटा क्या हो जाएगा 2। 75 × 8 अपॉन क्या हो जाएगा 2। 2 से कट कर लिए, 2 1 जा 2, तो इसको काटेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 300 जो आ जाएगा 1/8 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 75 से 1/2 में कितने 1/8 हैं ये निकालने के लिए 75 से 1/2 में जब आप 1/8 को डिवाइड करेंगे तो कुल 1/8 की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। ऐसे और भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपको इस तरह से डिवाइड करना होगा और आंसर्स निकालना होगा। आप परेशान नहीं होगा, अभी जो कि मैं केवल पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसलिए मैं क्वेश्चंस केवल ही आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगली वीडियोज कुछ मैं डालूंगा जिसमें इस तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपको ये पूरी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम केवल इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ही देखेंगे, बता रहे हैं, ठीक है। ये पिछले साल के पेपर के आए क्वेश्चन हैं, उनके सोल्यूशन में आपको समझा रहा हूँ। तो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला सवाल देखते हैं। अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो पिछले 2 साल के पेपर में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, तो आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा जो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में दे रखे हैं, और ये टोटल आप ही के लिए बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे, ये भी अनदर एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर है 1 + 27/169 = 1 + x/13। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें, तो बताइए x का मान क्या होगा, ये है सवाल। अब ये कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है कि आप पहले ये मिश्रित भिन्न को सरल करिए। 169 को इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा, और 169 में 27 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 169 में 27 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 7 16, 8 6 2 8 1 9, 196 मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी
196 और अपॉन क्या हो जाएगा 169। ये आपका मिश्रित भिन्न था, मिक्स फ्रैक्शन। इसको हमने सरल किया कैसे, 169 का 1 में मल्टीप्लाई 27 जोड़ दिया, 169 को 1 में गुणा करेंगे, 27 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 13 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल निकालेंगे मिलेगा 14, 169 का वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे मिल जाएगा आपका क्या 13, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन क्या 30। अब आप देखेंगे तो आप चाहें तो एक को इधर आप भेज दें, तो एक को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे सोल्यूशन में बगल में कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ से देखेंगे, इसके बाद हो जाएगा x अपॉन 13 बराबर, x अपॉन 13 बराबर, ये 1 जो प्लस है इस वाले साइड आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 14/13 और माइनस हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे और 13 कम 13 में से 14 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/13, तो x/13 बराबर ये हो जाएगा 1/13, और 13 से 13 कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ऊपर, तो x की वैल्यू चूंकि यहाँ पर क्या निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, और यहीं से हम इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन आपके इन क्वेश्चंस का जो मैंने पेपर के क्वेश्चंस में कराया, और आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रॉपरली कर सकते हैं। बाकी यही कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन एवरेज का भी दे रखा है, वो भी मैं करा देता हूँ। एक क्वेश्चन एवरेज का दे रखा है, उसको भी मैं करा देता हूँ। देखिए एवरेज वाला क्वेश्चन का लाइन लंबी है इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। क्वेश्चन बोला कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 18.5 वर्ष है, तो यहाँ पर मैं डेटा लिख भी लेता हूँ। 4 खिलाड़ी हैं और जिनकी औसत आयु 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच को भी शामिल किया जा रहा है, तो अगर संख्या पहले 4 है, कोच बढ़ जाएगा तो खिलाड़ियों की संख्या क्या हो जाएगी 5 खिलाड़ी, या फिर 5 लोग हो जाएंगे। अब संख्या जो हो जाएगी टोटल कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पर आपको संख्या दे रहा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 5, और बोल रहा है कि इससे होता क्या है कि औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। 20% बढ़ जाती है तो आप देखिए क्या करेंगे, 18.5 का 20% निकाल लीजिए। इसको देखिए सवाल जो मेरी क्लासेस किए होंगे मैंने बताया था कि आप तो एक तो ये है कि आप इसको बेसिक मेथड से लगा लीजिए, और एक मैंने बताया था डेविएशन मेथड, तो डेविएशन मेथड को लगा करके भी सवाल आसानी से लगा सकते हैं। डेविएशन मेथड से इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा तो परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। तो मेन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। अगर हम देखें तो एवरेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, औसत बराबर, ये एकदम बिगिनर जो स्टूडेंट है उनके लिए है कि औसत बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। एवरेज बराबर पदों का योग बटा क्या पदों की संख्या। तो आप ध्यान से अगर इसको समझेंगे तो आपको पदों का योग निकालना बटा क्या करना होगा, पदों की संख्या क्या निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए। आप चाहें तो इस बेसिक फार्मूले का यूज करके भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, और या फिर चाहें तो शॉर्टकट या डेविएशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो देखिएगा मैं पहले इसको डेविएशन से ही बता देता हूँ क्योंकि बेसिक तरीका इसका थोड़ा लंबा होगा, तो मैं डेविएशन समझा देता हूँ, फिर हम लोग बेसिक को देखेंगे। तो देखिएगा डेविएशन निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वृद्धि कितने की हो रही है। तो 18.5 में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 18.5 का 20% निकाल लेंगे। 20% का मतलब होता है 20/100, काटेंगे तो 20 एकम 20, 20 बचे क्या हो जाएगा 100, और 5 से अगर 18.5 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 3 18, 5 7 35, 3.7 की वृद्धि मिलेगी आपको। और 3.7 की जो वृद्धि होगी वो कब होगी, जब ये कोच की आयु जो है क्या कर ली जा रही है, शामिल कर जा रही है। औसत में 20% की वृद्धि हो रही है। पहले एवरेज 18.5 था, 18.5 का हमने 20% निकाल लिया तो कितना मिला 3.7। अब ये 3.7 की वृद्धि होगी कब, जब कोच को शामिल कर लिया जा रहा है, अदरवाइज पहले ये कितना था 18.5 ही था। तो अब 3.7 की जो वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि निकालने के लिए आप करेंगे क्या, आप कुल वृद्धि निकाल लीजिए। तो कुल वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 3.7 में इंटू क्या कर देंगे 5 का, हो जाएगा 5 7 35, 3 का 5 3 15, 15 3 का हो जाएगा 18। ठीक है,
तो हमने 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर? याद रखिएगा, औसत में जो भी वृद्धि या कमी होती है वो टोटल नंबर पर होती है, केवल एक नंबर पर नहीं होती। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी ग्रुप का एवरेज 2 बढ़ गया मतलब यह है कि ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे सबकी वैल्यू 2 बढ़ेगी। और मैं बोलूँ किसी भी ग्रुप का एवरेज 2 घट गया, इसका मतलब ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 घट जाएगी। ये एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज में कभी भी कोई चीज अकेले अलग अलग नहीं वृद्धि या कमी होती, टोटल वैल्यू एक साथ सबकी बढ़ती या घटती है, बता रहे। तो चूंकि यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रही थी, 3.7 की वृद्धि हो रही है 5 पर, इसका मतलब कुल वृद्धि निकालने के लिए ये जो 3.7 है वो 5 का बढ़ेगा, और चूंकि 3.7 5 का बढ़ेगा तो कुल वृद्धि निकालने के लिए इसका इसमें हम गुणा कर देंगे। तो 5 7 35, 5 3 15 3 18.5 हो जाएगा। अब ये जो वृद्धि हुई है यही वृद्धि उठा करके हम पीछे वाले में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहले ये ऑलरेडी 18.5 था, इसमें 18.5 को अगर हम जोड़ दें तो 18 दूना 36, 2.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 37। तो ये आपका 37 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये खाली इतना ही मेथड होगा इसका सोल्यूशन करने के लिए। सीधे करेंगे क्या? पहले आप परसेंटेज निकाल लीजिए, परसेंटेज निकालने के बाद आप वैल्यू कैलकुलेट करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि कुल वृद्धि चाहिए, जितना मान आएगा उठा के पीछे वाले में जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीके से आपको एडिशन और सम के प्रोसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से होगा। बेहतर होगा आप ये तरीका अपना आसानी से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक तरीका जानना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसमें कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें इन क्वेश्चन हम लोग बेसिक ढंग से भी करते रहेंगे। ये डेविएशन मेथड आपको समझ में आया नहीं है, इसको आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में पेट के पेपर में जो पिछले 2 साल में क्वेश्चंस आए हुए थे अरिथमेटिक वाले, वो मैंने लगभग कराती हैं। अगर कुछ क्वेश्चन छूटे होंगे तो आप लोग पिछले साल का पेपर देख लीजिएगा, मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में अपने ऐड कर दूंगा। अगली क्लास जो ही आपके लेंगे उसमें हम डीआई के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। डीआई में अलग अलग चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सोल्यूशन करवाएंगे। मैं पिछले साल के पेपर में जितने आए क्वेश्चन है वो सारे करा के आपको समझा दूंगा ताकि आपको 4 चीज़ें क्लियर हो जाए। इस चीज़ को अगर आपको कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो आप इसको 1 बार 2 बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लेंगे तो उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको अपलोड करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, गुड लक।